एक तरफ गाजा और लेबनान में इजराइल के बम गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में गाजा में हो रहे हमले चुनाव का बड़ा मुद्दा है। जिस तरह पश्चिम एशिया इजराइल और गाजा के बीच बंट चुका है, ठीक उसी तरह अमेरिका के चुनाव में भी इस बार फिलिस्तीन और इजराइल वाला बंटवारा साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में चुनाव मीटर की सुई गाजा और इजराइल के बीच घूम रही है और यही सुई कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप की हार और जीत का फैसला करेगी। दोनों उम्मीदवार इजराइल या कहें कि यहूदी वोटर को नाराज नहीं करना चाहते, इजराइल के साथ दिखना चाहते हैं, जबकि अरब और मुस्लिम के वोटर नहीं खोना चाहते। पश्चिमी मीडिया और अरब मीडिया में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या गाजा की तबाही और इजराइल का युद्ध, क्या ये अमेरिका के चुनाव और वोटिंग में बदलाव ला सकते हैं? इस पर लगातार बहस चल रही है। इस मुद्दे पर कमला हैरिस को वोट मिलेगा या कटेगा, या फिर ट्रंप की बातों पर अमेरिका यकीन करेगा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इसे बहुत गौर से समझिएगा। We're going to bring peace. You're going to have peace in the Middle East, but not with the clowns that you have running the U.S. right now. You're going to have peace. You're going to have peace in the Middle East, and they should have peace in the Middle East, but not with the clowns you have in the Middle East. गाजा में बमबारी जारी है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक रोज कहर मचा रही है। गाजा जंग का मैदान बना हुआ है। उत्तरी गाजा में हुए ऑपरेशन में इजराइल के भी कई सैनिक मारे गए हैं। गाजा से ताजा खबर यह है कि जबालिया में हुई इजराइल की बमबारी में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। गाजा में अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,02,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं लेबनान में करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 13,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। I'm very proud to have a significant amount of support from the Arab American community, both because of my position about what we need to do in Gaza and in the region to end the war and bring the hostages home, and my commitment to a two-state solution, but also because within that community there are many issues that challenge folks and that they want to hear about it. गाजा और लेबनान के धमाकों के बाद क्या ऐसे हमले ईरान के अंदर ना हो, यही खामनेई का डर भी है। ईरान अब 26 अक्टूबर का बदला लेना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसकी आखिरी गलती होगी। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है। नेतन्याहू ये वार्निंग बार बार दे रहे हैं। הייתי מעדיפה שתהיה אישה כראש של ארצות הברית. אני חושבת שזה יכול להיות שינוי לטובה, ומקווה שהיא תיבחר. الأمريكية مش هتأثر على الحرب ولا بأي حاجة، ولا لها أي أثر. ممكن تأثر على الناخب الأمريكي وليس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بالذات. लेकिन इजराइल के अंदर अब उन बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो गई है जो हमास के कब्जे में है। बड़ी तादाद में लोग पश्चिमी यरूशलेम और तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ड्रम को बजाकर नेतन्याहू सरकार को जगाने की कोशिश हो रही है कि वो हमास को खत्म करने के साथ बंधकों को बचाने के बारे में सोचे। All the horrible things, all the neglect from the Knesset, from the government, even from the president. Our president, who was talking about bring them home, they will come somewhere from the sky. We are asking everybody, the president, the government, the parliament, the Knesset, press for a deal. And a deal will only come with a ceasefire, and this is the only way I will get my son back, I will get my son free, and all the hostages back.